धन्यवाद सभापति जी। फाइनेंस बिल 2025 पे आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। सभापति जी, युवा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा बेकार है, मिलता ना रोजगार है, ऐसी हमारी सरकार। सर, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए मेरे मन में कुछ पीड़ाएं हैं, वो आपके सामने क्योंकि चेयर से ही कह सकते हैं। सर, बलिया की बेटी प्रिया चौहान जिसका शव सर पेड़ पे लटका मिला, तकलीफ दे है। सर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी के प्रवेश परीक्षा शिवम सोनकर को के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सर, वो प्रवेश परीक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है। संत कबीर नगर में राजभर समाज के घर जला दिए गए। मथुरा में होली पर दलितों पे हमला हुआ और जेल भी वही गए। गोरखपुर में एक 13 साल के लड़के को मार दिया। आज इसके परिवार से बात हुई, इसकी मां तड़प रही थी। सर, और बिहार में मौलाना फिरोज को पुलिस ने पीटा। अब मैं सर अब बजट पे आता हूँ। निजीकरण से आरक्षित वर्गों के लिए नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं। सर, सरकार बताए कि राष्ट्रीय संपत्ति को बेचकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति कब बदलेगी। जीडीपी का केवल 2.9% शिक्षा पर और 1.98% स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर दवाइयां नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य बजट पर जीडीपी का कम से कम 6% पैसा खर्च किया जाए। जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट नंबर 144 है, उसमें आपने रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारियों की पेंशन को कम करने का प्रावधान किया है। मेरा सरकार से आग्रह, इस अमेंडमेंट को वापस लेकर पुनः पेंशन की पुरानी प्रक्रिया बहाल की जाए। कोर का गठन किया जाना चाहिए। सभापति जी, ये मेरे हाथ में कटिंग है जिसमें लिखा है कि लीज पर बिक रही हैं बेटियां, कज उतारने माता पिता भेज रहे हैं। एक इंपोर्टेंट ये है मैं पढ़ने के लिए, 8 साल की बच्ची 3.5 लाख में 3 साल की लीज पर दी गई। हर दिन में 5 से 10 बार दुष्कर्म। ये झालावाड़ राजस्थान की है। ये भारत, ऐसा भारत जहां बेटियों को बेचा जाए, लीज पे दिया जाए और सरकार हाथ पे हाथ रखे तमाशा देखे, ये अच्छा नहीं है। अंत में न्यायपालिका में SC ST OBC अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ाने पर सरकार क्या कर रही है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।